चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनिमल्स में आगे लेकर चल रहे हैं। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हमने बड़ी डिटेल से देखा। आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्विन्स। और ट्विन्स दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और दूसरे हमारे पास फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं इनको। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आगे जाऊं, सबसे पहले बेटा हमें नॉर्मल प्रोसेस समझना है फर्टिलाइजेशन का। बेटा फर्टिलाइजेशन में आमतौर में क्या होता है, देखिएगा प्लीज। फर्टिलाइजेशन में बेटा जी होता कुछ इस तरह है, या नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह होता है। हमारे पास एक अदद स्पर्म होता है बेटा, वो एग के साथ मिलता है। इस अमल को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इससे क्योंकि स्पर्म और एग दोनों हैप्लॉइड होते हैं, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मियोसिस से ये बनते हैं और मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। इससे n + n = 2n और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है बेटा जी, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब यहां से आगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 मिलियंस ऑफ सेल ह्यूमन में देख लें, ठीक है जी। तो सेल 1 से 2, 2 से 4, ठीक है जी। करते 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 एक बड़ा जानदार बन जाता है, ठीक है जी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे पास, किस तरह जानदार जो है वो आगे बढ़ता है। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्विन्स के बारे में, आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स। ये जो प्रोसेस मैंने आपको नॉर्मली ऊपर दिखाया है, इसमें कहीं भी थोड़ा सा अपसेट हो जाए, कोई थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए, उससे ट्विन्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, और आइडेंटिकल ट्विन्स को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। अब जैसा कि आपको नाम बता रहा है, ये ट्विन्स हैं, दो है, दो ट्विन्स मीन दो जानदार, 2 से निकला है। मोनोजाइगोटिक जिनका जाइगोट एक होगा, क्लियर। अच्छा, अब ट्विन्स में होता क्या, जरा देखिएगा। मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से एग आता है, जाइगोट बन जाता है। यानी स्पर्म भी वही होता है, एग भी वही होता है, एक एक ही होता है, कोई दूसरा यहां पर मौजूद नहीं है। अब जब जाइगोट से डेवलपमेंट होनी होती है ना बेटा जी, इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा जी? जब ये सेल 2 सेल स्टेज पर होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जेनेटिकली भी ट्विन्स पैदा होते हैं, लेकिन आमतौर पर देखने में आया ट्विन्स नियर 30 या अबव 30 की फीमेल में पैदा होते हैं, जब हार्मोन इम्बैलेंस हो गए होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या होता है, ये जब ये 2 सेल स्टेज पर होते हैं, इस स्टेज पर ये सेपरेट हो जाते हैं। दोनों का अब एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों एक अलग-अलग सेल हैं और सेल टोटिपोटेंट होते हैं, ये एम्ब्रियोनिक सेल हैं। एम्ब्रियोनिक सेल की खास बात यह है, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि एक सेल में भी एबिलिटी होती है कि वो पूरा पूरा जानदार बना सकता है। अब ये क्या करेगा, ये दोबारा 1 से 2, ये भी 1 से 2, फिर 2 से 4, ये भी क्या होंगे 2 से 4, और फिर इससे भी एक जानदार बनेगा, इससे भी एक जानदार बनेगा, और इन दोनों जानदारों का जेनेटिक मेकअप सेम होगा। इससे क्या मुराद है, देखो लेट्स सपोज ये स्पर्म था जिसके अंदर X क्रोमोसोम था। कौन सा क्रोमोसोम था बेटा जी? स्पर्म में Y भी हो सकता है, फीमेल में तो आता ही X है ना सिर्फ, ठीक है जी। ये दोनों मिलेंगे, जानदार क्या बनेगा, X एंड X, यानी कि फीमेल। आइडेंटिकल ट्विन्स में क्योंकि जाइगोट बनने के बाद ये सेपरेट हुए हैं, तो दोनों मेल होंगे या दोनों क्या होंगे, फीमेल। इनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सेम। ये एसेक्सुअल ट्विन्स भी कहलाते हैं, ये मोनोजाइगोटिक भी कहलाते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। जाइगोट अंडरगो क्लीवेज, ये जो टूटा है, क्लीव कर गया। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, सेल का डिवाइड करना है 1 से 2 में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से देखने वाले भी हैं, ठीक है।
लेकिन क्लीवेज अभी के लिए क्या आप याद रखो कि ये जो 1 से 2 में हुआ, ये जो इनके दरमियान में लाइन मौजूद है ना, इसको क्लीवेज बोलते हैं। क्लियर? सेल क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। कब सेपरेट होते हैं? जब 2 सेल स्टेज पर होते हैं। 4 पर अगर सेपरेट हो गए 4 ट्विंस। क्लियर? अभी हम क्या पढ़े? 2 सेल स्टेज पर सेपरेट होंगे, बिहेव एज 2 जाइगोट, ये दोनों लहदा जाइगोट के तौर पर बिहेव करेंगे, डिवेलप एज सेपरेट इंडिविजुअल, और दोनों लहदा इंडिविजुअल बनेंगे, लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा बेटा जी? सेम होगा। ऐसे ट्विंस को आप क्या नाम देते हो? आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर मेरा बेटा? कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? ओके बेटा जी, बिल्कुल इनमें सिमिलैरिटी होती है, लेकिन कभी कभार हमसे बच्चा ये सवाल करता है कि सर जो ट्विंस होते हैं, अक्सर हमने देखा है एक को कोई चीज़ पसंद होती है, दूसरे को वो पसंद नहीं होती। ठीक है बेटा, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी मैटर करते हैं। इंसान, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, लर्निंग करता है। अब दोनों की लर्निंग बेटा सेम नहीं है। ठीक है, शक्लो सूरत जेनेटिक मेकअप सारा सेम है, ऑलमोस्ट सारा सेम है। ठीक है, बाद में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। किसी की हाइट थोड़ी बहुत छोटी हो सकती है, उसमें फूड शामिल है, न्यूट्रिशन शामिल है। क्लियर? यहाँ तक बात ठीक है। हम जो बात करते हैं ना, वो बात करते हैं जेनेटिक मेकअप की, जेनेटिक मेकअप की, कि वो उनका जेनेटिक मेकअप क्या है? आइडेंटिकल है। क्लियर? उसके बाद उनकी डेवलपमेंट में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ, जो डेवलपमेंट में नहीं, बाद में जो चेंजिंग आ रही है वो किस वजह से? उनकी बिहेवियरल लर्निंग की वजह से आती है। ठीक है, बाकी ये सब कुछ सेम है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या होते हैं बेटा जी? फ्रेटर्नल ट्विंस, या इन्हें सेक्सुअल ट्विंस भी बोलते हैं आप, क्योंकि ये एसेक्सुअल ट्विंस कहलाते हैं। अब फ्रेटर्नल ट्विंस में सीन क्या है? उसमें ये है कि आमतौर पर हमने देखा है कि फीमेल बॉडी में कितने एग पैदा होते हैं? 1 एग पैदा होता है, लेकिन रेयरली मोर। हम सपोज कर लेते हैं कि कितने एग बना दिए फीमेल बॉडी ने? 2 एग। अगर ये दोनों फर्टिलाइज हो जाएं, दोनों के दोनों फर्टिलाइज हो जाएं, मसलन हम ये बात कर रहे हैं कि भाई फीमेल बॉडी में 1 एग ये है, ठीक है, और दूसरा एग ये है, तो टोटल कितने एग है यहाँ पर? 2। स्पर्म तो एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है ना हमारे पास, स्पर्म्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये स्पर्म्स आके मिलेंगे। ठीक है, ये भी जाइगोट बनेगा, और ये भी बेटा क्या बनेगा? जाइगोट। अब इधर स्पर्म कोई और है, एग कोई और है, इधर भी, इधर क्या था? सेम स्पर्म एंड सेम एग। इधर 2 डिफरेंट स्पर्म्स हैं और 2 डिफरेंट एग्स। क्लियर? तो फिर जाइगोट भी क्या होंगे? डिफरेंट। दोनों जाइगोट्स में बेटा क्या स्टार्ट होगी? क्लीवेज, या आप कह लो डिवीजन, और दोनों से बेटा सेपरेट सेपरेट क्या बनेंगे? जानदार बनेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से ये बात सुननी है। ईच डिफरेंट एग एंड स्पर्म, इसका एग और स्पर्म डिफरेंट था, इसका एग और स्पर्म बेटा जी क्या था? डिफरेंट था। ठीक है जी। अब इन्हें इसलिए फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं, क्योंकि दोनों में फर्टिलाइजेशन डिफरेंट हो रही है, फ्यूजन ऑफ गैमीट क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। अब बात समझनी है ध्यान से। अब बेटा जी याद रखिएगा, ये ऊपर एक जाइगोट बना हुआ है, नीचे दूसरा जाइगोट बना हुआ है, तो यहां पर ये दीज आर कॉल्ड एज, वो मोनोजाइगोटिक थे, ये क्या होते हैं? डाइजाइगोटिक। अब मैं दोबारा से बताता हूं, फ्रेटर्नल ट्विंस में नॉर्मल से थोड़ा प्रोसेस चेंज होता है। फीमेल में 1 एग की बजाय 1 से ज्यादा, यानी 2 एग प्रोड्यूस हो गए, वो दोनों लहदा स्पर्म से मिलते हैं, 2 लहदा जाइगोट बनते हैं, 2 लहदा इंडिविजुअल बनते हैं। वो दोनों मेल भी हो सकते हैं, वो दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है, और इनका जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होता। नॉट सेम, नॉट सेम। ठीक है जी। हो सकता है कि ये दोनों हमारे पास जो हैं, ठीक है जी, यहाँ से ये X आता है क्रोमोसोम, यहाँ से मेल से Y आ जाता है, और ये दोनों मिलते हैं, तो ये हमारे पास बेटा जी क्या बन जाएगा? ठीक है जी, ये X, ये Y है, लेट्स सपोज, तो ये जानदार बनेगा X एंड X, ये बनेगा X एंड Y। तो ये नीचे वाला मेल, ऊपर वाला क्या होगा? फीमेल होगा। तो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमारे पास क्या थे? आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।